दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ये सब हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो वो आप पिछले लेक्चर को एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular forces. So these are of 4 types. So आप इनको किस तरीके से याद करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। So सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए IMCM। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा IMCM। So I से आयनिक सॉलिड्स, M से मेटालिक सॉलिड्स, C से होगा यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड्स, एंड M से यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है मोलिकुलर सॉलिड्स। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आयनिक सॉलिड्स। लाइक नाम से ही हमको यहाँ पे पता चल रहा है आयन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, आयन इज प्रेजेंट। सो आयन हमारे पास क्या क्या होते हैं, हमारे पास आयन मेनली होता है केटायन और एनायन। ऑलराइट, सो दीज आर द सॉलिड इन विच केटायन एंड एनायन इज प्रेजेंट। Solid formed by cation and anion। ठीक है, तो यहाँ पे इस सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या होगा, कैटायन प्रेजेंट होगा एंड एनायन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। सो दीज आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक ये जो हमारे पास आयनिक सॉलिड है, इसको अगर हम ले ले मोल्टन स्टेट में या फिर इसको हम डिसोल्व कर दे वाटर के अंदर। तो जब हम इसको डिसोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो क्या होगा, लाइक ये हमारे पास डिसोल्व हो जाएंगे एंड आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। लाइक हमारे पास NaCl है, इसको अगर हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये जो आयन है ये मूव कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसोल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड यहाँ पे हमारे पास आयनिक सॉलिड प्रेजेंट है, सो यहाँ पे इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आयनिक सॉलिड। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मेटालिक सॉलिड्स के ऊपर। सो नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेटल प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। Metal is a positive ion surrounded with a halo of C of electron। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं C of electron। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल इज अ पॉजिटिव आयन सराउंडेड विद C of electron। लाइक यहाँ पे
बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिनको हमने नेगेटिव चार्ज से दिखाया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इवनली स्प्रेड आउट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली स्प्रेड आउट। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, दैट इज ये हार्ड एंड ब्राइटल नेचर के होते हैं, एंड हार्ड एंड ब्राइटल नेचर की होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी हाई होता है। सो दीज आर लाइक, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, दिस इज 6 पॉइंट, दिस इज 7 एंड 8 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा क्या, हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इवनली स्प्रेड आउट है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। दीज आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, लाइक कुछ मेटल के अंदर अगर आपने देखा हो तो कुछ मेटल शो करते हैं कलर, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेटल डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। ये भी किस वजह से होता है, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। सो सम मेटल और मेटल लस्टर शो कलर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मेटल प्रेजेंट है, सो दीज आर मैलिएबल। क्या होंगे ये, मैलिएबल इन नेचर। लाइक हमारे पास कोई मेटल है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट डिफरेंट अनदर चीजों में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेटेलिक सॉलिड्स। तो इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं कोवलेंट सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कोवलेंट सॉलिड्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इनके अंदर हमारे पास आते हैं बेसिकली नॉन मेटल्स। क्या आते हैं, नॉन मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स हमको पता है, दीज आर नॉन कंडक्टर्स। दीज आर नॉन कंडक्टर्स। बट अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन मेटल्स की, ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, क्या होता है हमारे पास, सॉफ्ट होता है एंड दे शो कंडक्टिविटी। सो दिस इज कंडक्टर। सो ग्रेफाइट क्या होगा हमारे पास, कंडक्टर होगा। अगर हम बात करें अदर डिफरेंट चीजों की जो कि नॉन मेटल है, तो वो क्या होंगे, नॉन कंडक्टर्स। स्पेसिफिक यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की, ग्रेफाइट की। सो ये सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए कंडक्टर होते हैं। बाकी अगर हम अदर नॉन मेटल्स की बात करें, सो इनके अंदर कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर दे क्या होंगे, दे आर हार्ड एंड ब्राइटल। ये क्या होंगे, हार्ड एंड ब्राइटल नेचर के होंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, डायमंड। अगर हम डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड में हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्ट होता है विथ 4 कार्बन एटम्स। लाइक दिस इज कार्बन। यहाँ पे कितने हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, 4। इस तरीके से ये कार्बन एटम भी इसी तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होगा। लाइक इस तरीके से हमारे पास लेयर्स हमको मिलेंगी डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास कोवलेंट सॉलिड। सो कोवलेंट सॉलिड के अंदर हमारे पास डायमंड भी आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप के होते हैं।
तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट इज नॉन पोलर molecular solids. Now the second is polar molecular solid. Now the third is hydrogen bonded molecular solid. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विथ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। सो यहाँ पे हमको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं H2, I2, Cl2, इस तरीके से। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है? डाइपोल क्रिएट नहीं हो रहा है, बिकॉज एटम्स क्या है? सेम है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होंगे? वीक लंडन फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं वीक डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इस वजह से वीक लंडन फोर्सेस हैं। एंड ये क्या होंगे? नॉन कंडक्टर्स। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, अगर हम यूजली इनकी बात करें एट रूम टेम्परेचर, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन गैसेस फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म। यूजुअली प्रेजेंट in liquid and gaseous state at room temperature and pressure. ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की। सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। So polar covalent bond is present in molecule. Like example के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या? HCl, SO2, etc. ठीक है। लाइक हम HCl की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, लाइक डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, यहाँ पे क्या होंगे? एज कंपेयर टू यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस एज कंपेयर टू नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है। अब हम अगर बात करें, ये कंडक्टर्स है हमारे पास या इंसुलेटर है, क्या है? तो दीज आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर्स। ऑलराइट। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो ये वो सॉलिड है जिनके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी बिटवीन हेटेरो एटम। सच solids in which hydrogen bonding present in हेटेरो एटम। हेटेरो एटम हमारे पास क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, H के साथ इनकी बॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देख रहे हैं किसके बीच में, आइस के बीच में, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस। सो आइस जो है हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होती है, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन HH, ये हमारे पास क्या हो गया H2O, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे फोर्सेस देखें तो यहाँ पे हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव। अगर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है HOH, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरीके से थर्ड मॉलिक्यूल है हमारे पास HOH, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो डेल्टा नेगेटिव है एंड ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, दीज आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स एंड दीज आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल लाइक ये इवेपोरेट हो जाते हैं इजिली, वोलेटाइल। ओके, तो ये था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एक बार आप नोट कर लीजिए। होप ये लेक्चर जो है आपके लिए यूजफुल होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट यूनिट सेल, स्पेस लैटिस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ओके।